हाय एवरीवन, मेरा नाम नवनीत। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट 10th क्लास चैप्टर 10 क्लास 12th केमिस्ट्री। ओके, इस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। यहाँ पर हेलो का मीनिंग यहाँ पर आता है एच फॉर हेलो। हेलो इज इक्वल टू एक्स से शो करेंगे हम, और एक्स यहाँ पर आता है हेलोजन। क्या आता है? हेलोजन। हेलोजन में क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। और हेलोजन का यूज हमारी बॉडी के अंदर होता है, लेकिन वो एल्केन के साथ में रिएक्शन करके या एरिन के साथ में रिएक्शन करके इसका यूजेबल होता है। तो आपको मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो देर आर गिवन, ये कहना चाह रहा दे आर यूज, इसका यूज होता है एज सॉल्वेंट फॉर नॉन पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर कंपाउंड के लिए। एंड ये यूज होता है फिर एंटीबायोटिक, मतलब क्लोरीन जो यूज होती है, जो क्लोरीन होती है वो एंटीबायोटिक होती है। ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, मतलब हेलोजेंस में हेलो एल्केन जो होता है उसका ट्रीटमेंट होता है। तो ये कहना चाह रहा है ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड फीवर। थायराइड फीवर में इसका ट्रीटमेंट होता है कंटेनिंग हार्मोन थायरोक्सिन डिफिशिएंसी क्लीटर, जो एक आयोडीन की डिफिशिएंसी से क्या होता है, क्लीटर प्रोड्यूस हो जाता है जो गले के नीचे होता है। तो उसका क्या करता है, सॉल्यूशन निकालता है। ये उसके लिए एक दवाई होती है। फिर इसके साथ साथ रहेगा क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन का यूज मलेरिया में होता है। ठीक है। हेलो एथेन इज यूज ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी जब होती है, सर्जरी के ड्यूरिंग में इसका यूज किया जाता है। एंड इसका यूज कभी कभी हम पोटेंशियल ब्लड के रूप में भी करते हैं। ठीक है। तो हेलो एल्केन्स का बहुत सारा यूजेस है हमारे डेली लाइफ में, और हम इतना ही बोलेंगे कि यहाँ पर हेलो एल्केन्स को या हेलो एरिन्स को यही बोला जाएगा कि चैप्टर 10 में इसके साथ साथ क्या क्या यूजेस हैं, और ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। और इसके हम जानेंगे नेम, हेलो एल्केन्स के नेम और इसके टाइप्स, उसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ ईजिली हो जाती है, किसके साथ कम होती है। और इसके साथ साथ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टीरियोकेमिस्ट्री का टूल्स के यूज भी बताएंगे, और डेली लाइफ में पॉली हेलोजन कंपाउंड का भी यूज बताएंगे, जैसे पीवीसी बोलते हैं। यस, ऑन बेसिस नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। हेलोजन एटम्स के कितने सारे नंबर्स हैं उसके बेस पर हमें ये बताना है। मीनिंग ये कि क्लासिफिकेशन करना है इसको। क्या करना है? क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में यदि हेलोजन एक है तो उसको हम बोलेंगे मोनो। क्या बोलेंगे? मोनो। यदि हेलोजन दो हैं, दोबारा बताना चाहते हैं, क्लासिफिकेशन में मैथेन के साथ में एक हेलोजन कनेक्ट है। ठीक है। तो मैथाइल या एथाइल बोलते थे, तो इसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। यदि इसमें दो हेलोजन कनेक्ट है तो इसे बोलेंगे डाई हेलो एल्केन। एक यहाँ पर हो गया और एक यहाँ पर। फिर इसी तरह से यदि बेंजीन ग्रुप के अंदर कनेक्टेड है या एरिल ग्रुप के अंदर कनेक्टेड है तो इसे बोलेंगे मोनो हेलो एरीन। या फिर दो कनेक्टेड है, डाई हेलो एरीन। ठीक है। इसको हम बेंजीन का भी नाम दे सकते हैं। ओके। फिर यहाँ पर आना कंपाउंड्स कंटेन, कंपाउंड कंटेन sp3CX, sp3CX बॉन्ड। अब यहाँ पर बॉन्ड आता है, देखो X इक्वल टू FCl Bri, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होता है। अब उसमें यहाँ पर ये बॉन्डिंग स्ट्रक्चर दिखाएगा। बॉन्डिंग स्ट्रक्चर नॉर्मली जब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट करता है, ये सीधी बात है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो ये क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड बनाएगा। एक्स जो होता है सिंगल बॉन्ड बनाता है। लेकिन यहाँ पर बॉन्डिंग के बारे में ये बताना चाह रहा है कि बॉन्डिंग किसका वीक होता है, किसका स्ट्रॉन्ग होता है।
तो यहाँ पर जिसका साइज जिस एटम का साइज स्मॉल होगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या रिएक्शन करने में उतना ही बेटर होगा। फ्लोरीन का एटॉमिक साइज लेस होता है, सबसे कम होता है। क्लोरीन का उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। ब्रोमीन का उससे और भी ज़्यादा। और आयोडीन का सबसे ज़्यादा है। कहने मतलब यदि हम इन तीनों चारों में देखना चाहें तो फ्लोरीन का सबसे साइज छोटा होता है, इसलिए ये सबसे एक्टिव होता है। फिर बाद में क्लोरीन, फिर उसके बाद में ब्रोमीन और उसके बाद में आयोडीन। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये क्लासीफाई किया जाएगा। तो ये कहना चाहेगा एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन। एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है होमोजीनियस सीरीज फ्रॉम होमोजीनियस सीरीज। अब होमोजीनियस सीरीज और हेट्रोजीनियस सीरीज ये भी थोड़ा सा आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। होमोजीनियस मीन होता है जैसे एक ही चल रहा होता है, जैसे मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये तो हो गया होमोजीनियस सीरीज। और हेट्रोजीनियस इससे डिफरेंट होता है, जैसे प्रोपेन और प्रोपीन या प्रोपाइन, मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो हेट्रोजीनियस में आ जाता है, जैसे अनसैचुरेटेड बोल देते हैं इस तरह से। ठीक है, ये सैचुरेटेड होता है, आसानी से जल भी जाता है, लेकिन ये एक अलग से कुछ और भी दिखाता है। आगे चलते हैं। तो यदि इसके अंदर मतलब होमोजीनियस सीरीज के अंदर यदि एक एल्केन होता है, एल्केन है, एल्केन के साथ में एक हैलोजन कनेक्ट है, कोई बात नहीं। यदि उसके साथ में एक एल्किल ग्रुप जुड़ जाए, कौन सा ग्रुप जुड़ना है? एल्काइल ग्रुप, इसे एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। एल्काइल ग्रुप जुड़ जाए तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी, इसे बोलेंगे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। यदि उसके अंदर दो एल्काइल हैलाइड जुड़ जाते हैं ये, तो उसे बोलेंगे सेकेंडरी। क्या बोलेंगे उसको? सेकेंडरी। ठीक है, और यदि उसके अंदर 3 जुड़ जाएं तो उसको बोला जाएगा टर्सरी। दोबारा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ये सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी हैलाइड। एल्काइल ग्रुप में यदि एक एल्काइल ग्रुप और कनेक्ट हो जाए, जैसे सी के साथ में एक सी आर कनेक्ट हो गया, तो आर डैश का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, या इसको 1 से नोट करते हैं, मतलब 1 के ऊपर डिग्री लगा देते हैं। अब लेते हैं सेकेंडरी। सी एटम के साथ में 2 एल्काइल ग्रुप कनेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? 2 एल्काइल ग्रुप कनेक्ट होते हैं, जैसे आर डैश और आर डबल डैश। जैसे आर डैश आ गया यहाँ पर और यहाँ आर डबल डैश। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी। और इसी तरह से टर्सरी होता है। तो टर्सरी में भी हम थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं। तो सी के साथ में 3 कनेक्ट होते हैं, जैसे फर्स्ट प्राइम ये कनेक्ट हो गया फर्स्ट, फिर सेकंड हो गया ये, और ये थर्ड। जैसे बोलेंगे आर डैश, आर डबल डैश, आर ट्रिपल डैश, तो ये हो गया सी, मतलब कार्बन से कनेक्ट होता है। जैसे बोलेंगे टर्सरी। क्या बोलते हैं इसको? टर्सरी। तो ये टर्सरी हो जाता है। ठीक है, टर्सरी मतलब इसके अंदर 3 एल्काइल ग्रुप कनेक्ट होते हैं, इसलिए इसे टर्सरी बोलते हैं, 3 एल्काइल ग्रुप। और सेकेंडरी में 2 एल्काइल ग्रुप कनेक्ट होते हैं कार्बन के साथ में, और प्राइमरी में 1, प्राइमरी में 1। ठीक है, ये ध्यान रखना। और एलेलिक हैलाइड, यहाँ कहना चाह रहा है एलेलिक हैलाइड। एलेलिक हैलाइड में, यहाँ एलेलिक हैलाइड में मतलब डबल बॉन्ड को यूज रखना है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज में C डबल बॉन्ड C को रखना है, C डबल बॉन्ड C को रखना है। तो यहाँ एलेलिक कार्बन, क्या हो गया? एलेलिक कार्बन। तो C के साथ में यहाँ डबल बॉन्ड भी कनेक्ट होना है, और CH2X होना है, जैसे सबसे नीचे दिखाएगा कॉर्नर में। ठीक है, तो ये क्या आएगा? इसको बोलेंगे एलेलिक कार्बन। और जब ये एलेलिक कार्बन किसी बेंजीन ग्रुप के साथ जुड़ता है तो इसको हम क्या बोल देंगे? तो उसका नाम हो जाएगा एलेलिक कार्बन
बेंजीन एलिलिक कार्बन के नाम से जाना जाता है या एलिलिक कंपाउंड के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर दिखाएंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एलिलिक होता है, और एलिलिक क्या होता है कि सी के साथ में एक सिंगल बॉन्ड लग करके डबल बॉन्ड कनेक्ट होगा, तो CH2X या L, फिर एक बेंजीन के साथ में कनेक्ट होगा तो X आ जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये X आ जाता है, तो इसे क्या बोलेंगे, एलिलिक कार्बन। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखाया गया, बेंजिलिक हैलाइड, क्या बोलेंगे इसको, बेंजिलिक हैलाइड। तो बेंजिलिक हैलाइड में यहाँ पर CH2X जैसे ये दिखाया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट आ गया इसमें, जैसे बोलेंगे बेंजिलिक हैलाइड प्राइमरी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक जुड़ा हुआ है R, इसको नॉर्मली R बोल देंगे, लेकिन यहाँ पर बेंजीन के साथ में R जैसे दिखाया गया, R डबल डैश और X दिखाया गया ना, ये R डबल डैश X, तो इस तरह देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है बेंजीन के साथ में किस तरह से है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, आगे लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन, वाइनिलिक हैलाइड। अब लेते हैं वाइनिलिक हैलाइड, डबल बॉन्ड के साथ में, यदि डबल बॉन्ड के साथ में एक सिर्फ हैलोजन कनेक्ट हो, दिखाते हैं किस तरह से, तो C इसे बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइज, वो sp3 था, मतलब ये वाला sp3 था और ये sp2 है, तो इसे बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइज C, मतलब यहाँ पर X जो कनेक्ट है सिंगल बॉन्ड के साथ फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के साथ फिर डबल बॉन्ड, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया ये, और ये X हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, वाइनिलिक हैलाइड या एरिलिक हैलाइड। ठीक है, तो डबल बॉन्ड के साथ में कनेक्ट होता है। फिर लेंगे एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड में डबल बॉन्ड के साथ में रिंग बनाने की कोशिश करता है, तो इसमें बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, एरोमेटिक रिंग बनती है इसमें। ठीक है, जैसे कि इसमें बन रही थी एरोमेटिक रिंग, तो यहाँ भी एरोमेटिक रिंग बन रही है, तो यहाँ आ जाएगा ये, इसका नाम आ जाएगा एरोमेटिक रिंग, इसे बोलेंगे एरिल हैलाइड। ठीक है, एरिल हैलाइड। और इसके साथ साथ नीचे जो दिखाया गया है, अब इनमें हम क्या करें, नैमिक्लेचर इनके नामकरण करना, मतलब इसमें नेम देने हैं, नाम बताने हैं, और वो नाम होने हैं IUPAC के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो नेम होने हैं IUPAC के अकॉर्डिंग। तो जैसे सबसे पहला कार्बन होता है, इसे बोलते हैं C1 को बोलेंगे मैथ, C2 को बोलेंगे एथ, C3 को बोलेंगे, इसे बोलेंगे मैथ, इसे बोलेंगे एथ, C3 को बोलेंगे प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इस तरह चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दिखाया गया है एक ब्रोमाइड है, ब्रोमीन ग्रुप इसके साथ में कनेक्ट है एल्केन के साथ में, तो यहाँ एल्केन के साथ में सबसे पहले हम कार्बन नंबर काउंट करेंगे, तो इसके अंदर कितने कार्बन नंबर हैं, 3 और एक ब्रोमीन। ठीक है, तो इसके अंदर कितने कार्बन है, 1 2 3 और एक ब्रोमीन, तो इसको बोलेंगे एन प्रोपाइल, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड जब 3 कार्बन होते हैं तो इसे बोलेंगे प्रोप, क्या बोलेंगे, प्रोप। तो प्रोपाइल, इसे बोलेंगे प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो ये तो एक नॉर्मल नेम हो गया, इसको हम नॉर्मल नेम बोलते हैं, जो इजी नेम होता है। और IUPAC के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे, 1 ब्रोमोप्रोपेन, IUPAC के अकॉर्डिंग बोला जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, फिर आगे लेते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर। अब मैंने एक इस तरह से यहाँ पर लाइन खींच दी है, मीनिंग यह है कि बीच में आ गया है क्लोरीन, कहाँ पर आ गया है, बीच में। जब क्लोरीन बीच में आ जाता है तो इसे बोलेंगे आइसो, मीनिंग यह है कि दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, तो ये एक नॉर्मल नेम हो गया आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पर ये बीच में आ जाता है। अब इसको क्या बोलेंगे, 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, और जो भी कोई प्रॉब्लम है मुझसे अभी बता देना, आप मुझे मतलब उस चीज़ का फ़ोटो खींचकर भेज देना, जिससे मैं आपको उसकी वीडियो बना करके सेंड कर दूँ। ओके, गुड बाय।